बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज का मौजू है हमारा मशहूर होम्योपैथिक अल्फ़ा टॉनिक खुद बनाए। कल मैंने अल्फ़ा टॉनिक पर एक वीडियो की थी। वो पेटेंट दवाइयाँ थी हमारी होम्योपैथिक कंपनी की। पैटर्न दवाई का मतलब है ऑलरेडी वो बनी होती है। अल्फ़ा एक मशहूर टॉनिक है होम्योपैथिक का और जनरल कमज़ोरी के लिए बहुत ही मशहूर है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हमारी होम्योपैथिक की कंपनियां हैं ये अल्फ़ा टॉनिक ज़रूर बनाती हैं। तो चलें अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दो मतलब आ गया है। ओके, तो काइंडली जो ये नुस्खा आ रहा है आपके सामने, अद्वियात इसमें कौन कौन सी डली हुई हैं ये आप नोट कर लिया करें। मैंने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है अपने पास और ये आपके लिए बहुत ही आसान है कि तो दवाई का नाम भी आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है और उसके साथ उसकी ताकत भी आ रही है। तो आपके लिए बिल्कुल आसान है कि इसका फ़ोटो ले लें, पिक्चर ले लें इसकी और दुकानदार को जाके होम्योपैथिक स्टोर पे जाके उसको दिखाएं और मतलूबा दवाइयाँ ले लें। कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। ओके, तो पहली इसमें दवाई है अल्फ़ा क्यू में। अल्फ़ा क्यू में कितनी लेनी है? 20 ml। दूसरी दवाई है अवीना सेटाइवा क्यू में 20 ml। अवीना सेटाइवा क्यू में 20 ml। जिनसेंग क्यू में 20 ml। चाइना क्यू में 10 ml। क्वांटिटी इसकी कम है, देखें आप इसको थोड़ा क्वांटिटी पे ध्यान दें। तो ये ऊपर की तीनों दवाइयाँ 20 ml में और ये उसकी आधी हो गई 10 ml। हाइड्राफ्टिस क्यू में 10 ml। नक्स वोमिका क्यू में 10 ml। ऊपर की तीन दवाइयाँ 20 ml हैं, नीचे की तीनों दवाइयाँ 10 ml में हैं और इसकी मिक़दार को ध्यान में रखते हुए, ख्याल करते हुए यही इसी तरह लेनी है। और आपको ये मदर टिंचर क्यू में, यानी मदर टिंचर आपको होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी दवाइयाँ मिल जाएगी पूरे पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान में ये दवाइयाँ जिस कंपनी की भी आप लेना चाहें, लोकल लेना चाहें, पाकिस्तानी लेना चाहें, इंडियन लेना चाहें या फॉरेन की लेनी चाहें, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। सारी दवाओं को आपस में मिक्स करना है, बस आपका ये टॉनिक तैयार है। फ़वाइद क्या हैं इसके? भूख की कमी, खुसूसन बच्चों में, जिन बच्चों की भूख मारी जाती है बाहर के खाने की वजह से और जो चीज़ें वो खा रहे हैं आजकल की, जो बाहर की चीज़ें, नकली किस्म के चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, तो इनकी भूख मारी जाती है। तो आप उन्हें बच्चों के लिए बिल्कुल ये मेरा आजमाया हुआ टॉनिक है, ज़रूर बच्चों को मैं ये प्रिस्क्राइब करता हूँ। खून की कमी को पूरा करेगा। खून की कमी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। आम जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी, वज़न की कमी, मतलब कुछ ताकत नहीं आ रही है, बच्चे कमज़ोर हैं, ज़्यादा बड़े कमज़ोर हैं, स्पेशली बीमारी के बाद आदमी कमज़ोर हो जाता है। तो उस कमज़ोरी को ज़ायल करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा टॉनिक है। हाजमे की कमज़ोरी, मैदे के कुछ अमराज में काम करेगा, स्पेशली मैदे के अमराज में भी मैं इसको साइड रेमेडी के तौर पे और मावन दवा के तौर पे प्रिस्क्राइब करता हूँ। गैस और उफारा, इसमें भी काम करेगा। हाइड्राटिस अच्छी दवाई इसमें डली हुई है, दूसरी दवाइयाँ भी हैं। कब्ज़ पे भी बहुत ही अच्छा असर रखता है ये। मतलब ये कि बहुत ही ये ऐसी चीज़ है, किसी बीमारी के बावजूद भी आम लोग भी इसको ले सकते हैं जनरल टॉनिक के तौर पे।
آتے ہیں ڈوزیج کی طرف. اوپر یہ ڈوزیج آخر میں آئے گا. تو اینی وے بڑوں کے لیے 25 سے 30 قطرے 1 کپ پانی میں دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. اگر بھوک ٹھیک ہے تو کھانے کے بعد لیں. اگر بھوک نہ لگتی ہو تو کھانے سے 15 منٹ پہلے لیں. تو اس پوائنٹ کو غور سے سن لیں اور دیکھ لیں، پڑھ لیں اس کو. 12 سال کے بچوں کے لیے 15 قطرے اوپر دیے گئے طریقے کے مطابق، مطلب طریقہ وہی ہے لیکن قطروں کی تعداد کم ہو گئی 12 سال تک کے بچوں کے لیے، اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 10 قطرے ہیں. اس سے میرے خیال میں 5 سال کے کم بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے لیے میں سیرپ فارم میں لینا پسند کرتا ہوں، جہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مالٹ کی صورت میں آ رہے ہیں، شہد کی طرح لیکوڈ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، تو وہ بچے شوق سے لینا پسند کرتے ہیں. چاکلیٹ فلیور میں ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے نہیں لیں گے. ٹپ یہ ہے کہ یہ دوائی کڑوی بنتی ہے اور بچے اسے لینا پسند نہیں کرتے. کڑوی چیز ہوتی ہے تو بچے تو اس سے گھبراتے ہیں. تو اگر بچوں کو آپ دیں تو کسی شربت جیسے جامع شری ہے، روح افزا ہے، نورس ہے، مربع کا جو بھی آپ شربت اس میں وہی کوانٹٹی 1 کپ شربت بنا کے اس میں وہی کوانٹٹی جو لکھی ہے دوائی کی مقدار قطرے جو لکھے ہوئے ہیں بتائیں میں نے، وہی استعمال کرنے. تو یہ آج کی ویڈیو جہاں پہ ختم ہوتی ہے. ڈوزیج اب آ رہا ہے. تو آج کی ویڈیو یہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، چھوٹی سی ویڈیو. تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.